नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला स्तरीय रग्बी, फुटबॉल व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। विजेता खिलाड़ियों का पुरस्कार देकर किया सम्मान। ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान गणेश की मूर्तियों का हुआ विसर्जन। विश्व हिंदू परिषद के प्रेरणा से कुशलगढ़ क्षेत्र में हुआ उत्सव। भूवासा के वंदियापाड़ा में 20 दिनों से बिजली गुल। ग्रामीणों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। आसोड़ा में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। जिला स्तरीय आयोजन में शामिल हुए अधिकारी व जनप्रतिनिधि। बारिश के बीच निकली जैन समाज की शोभा यात्रा। गनोड़ा में उपवास करने वालों का समाज ने किया बहुमान। वोट की राजनीति में टापू पर कैद हुए ग्रामीण। हर दिन दांव पर लगी रहती है जिंदगी। कुंडला गांव में 35 किलो वजनी 12 फीट का विशाल अजगर मिलने से हड़कंप। वन्य जीव प्रेमी ने किया अजगर का रेस्क्यू। पर्युषण पर्व के समापन पर जैन समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। शहर के मोहन कॉलोनी व कॉमर्शियल कॉलोनी में हुआ आयोजन। बारिश का कहर, कच्चा मकान ढहा। नवजात सहित पूरा परिवार बाल बाल बचा। भारतीय किसान संघ ने किया आंदोलन। जिला कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। सरेडी बड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसा बारिश का पानी। पिछले 4 दिनों से भरा हुआ है पानी, लोग हो रहे परेशान। डूंगरपुर में भी भारतीय किसान संघ का कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल। किसानों की मांगों को लेकर धरना देकर किया प्रदर्शन। गणपतपुरा में कीचड़ वाली सड़क बनी ग्रामीणों की आफत। पंचायत की अनदेखी से लोग परेशान। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र की संभाग बैठक संपन्न। संगठन की विभिन्न गतिविधियों पर की गई चर्चा। प्रसव पूर्व देखभाल सुधार पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। बांसवाड़ा में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया जा रहे प्रयास। 10 दिवसीय भागवत कथा का हुआ समापन। पोथी का पूजन कर निकाली गई शोभा यात्रा। चंद्र ग्रहण पर हुआ अखंड जाप और भजन कीर्तन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ाबड़ा गांव में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कुशलगढ़ प्रधान कहानी रावत मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता स्थानीय सरपंच रमनलाल राणा ने की। सामाजिक कार्यकर्ता वैस्ता राणा, नोडल प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संयोजक प्रधानाचार्य कन्हैयालाल डोडियार ने अतिथियों का स्वागत किया। शारीरिक शिक्षक हरि सिंह खड़िया ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अंतिम दिन हुए मुकाबले में 19 वर्ष छात्रा वर्ग वॉलीबॉल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसोड़िया विजेता तथा भड़वेल उप विजेता रही। इसी प्रकार 17 वर्ष छात्र रग्बी फुटबॉल में सेंट पॉल भंडारिया विजेता व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिम्मतगढ़ उप विजेता रहा। छात्रा वर्ग में यह ट्रॉफी पीएम श्री टिमेड़ाबड़ा ने हासिल किया तो संत माइकल आंबापाड़ा स्कूल उपविजेता रही। 19 वर्षीय छात्र वर्ग में सेंट पॉल भंडारिया विजेता रही। आयोजन के दौरान समाज सेवी वैस्ता राणा ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन केसरी माल वड़खिया ने किया व ललित गायरी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करण सिंह चरपोटा, प्रवीण डामोर, कमलेश चौधरी, देवीलाल डामोर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड कुशलगढ़ के उपखंड काकणवाणी के लगभग 10 गांवों में भगवान गणेश जी स्थापना हुई और अपने अपने क्षेत्र में हर रोज साय को समाजजनों
भक्तगणों ने महाआरती व 56 भोग लगाया। बड़े धूमधाम व उत्साह के साथ भजन कीर्तन व पूजा अर्चना की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी धर्म सभा करके अपने प्राचीनतम धर्म पर अडिग रहने व षड्यंत्र से सतर्क रहने की अपील की। बजरंग दल के सुबेश वासुनिया ने कहा कि भगवान गणेश जी की मूर्तियों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही और सभी को नदी नालों के किनारे रहकर ही विसर्जन करने की अपील है। गणेश जी के विसर्जन में भजन कीर्तन करते हुए विहिप के तोलचंद वसूनिया, सुखराम और मां वैष्णो देवी गरबा मंडल सेवा समिति के दल सिंह पवन महाराज, रमन भाई गोविंद व सावन माता समिति के पप्पू किशन लाल व शिव सिंह आदि भक्तगणों व माता बहनें शामिल हुए। मां वैष्णो देवी गरबा मंडल सेवा समिति द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र के भूवासा ग्राम पंचायत में एक गांव पिछले 20 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। वंदियापाड़ा के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर है। दरअसल इस गांव में एक बार बिजली गुल हुई तो आज तक वापस नहीं आई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कई बार ऑनलाइन शिकायत भी की, लिखित में भी अधिकारियों को दिया, लेकिन अधिकारियों को इसका कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। वे इस गांव की समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि दिन में तो काम चल जाता है, लेकिन बिजली उपकरण नहीं चलने से कई तरह की समस्याएं आती है। खासकर रात के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चार्ज नहीं होने से उस सबके मोबाइल फ़ोन बंद पड़े हैं। गांव के कन्हैया लाल ने बताया कि परेशान ग्रामीणों ने बिजली विभाग को अंतिम चेतावनी दी है। यदि उनके गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है और बिजली समस्या का समाधान नहीं होता है तो लोग हाईवे पर जाम करेंगे। ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अशोक, रूपलाल, कुरिया, शंकर, वालजी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। भूवासा में बंदायापाड़ा में 15 से 20 दिनों से तकरीबन बिजली की समस्या है। हमने बहुत सी एप्लीकेशन दी, ज्ञापन दिया है और जय नईम साहब को अवगत भी कराया, फ़ोन भी कराया। वो लोग हमारे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे पा रहे और काफ़ी समय से प्रयास करने के बाद भी अभी तक हमारे को सुविधा नहीं मिली है। और हम कानून प्रशासन से ये मांग उठाते हैं कि जल्दी से जल्दी ये डीपी जो अभी आप पीछे देख रही हो और वीडियो में दिख रही है वो पिछले 15 से 20 दिनों से बंद है। एक डीपी और आगे भी थी जो 15 से 20 दिनों से बंद है। तो हमारा कानून प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम ग्रामवासियों को सहायता प्रदान करवाएं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं और काफ़ी लोग भी हैं जो भारी समस्या का सामना कर रहे हैं। तो कानून प्रशासन से हम निवेदन करेंगे जल्दी से जल्दी समाधान करवाए। अगर ये कानून प्रशासन हमारी बात नहीं सुनते या हमको जल्दी से समाधान नहीं दिया जाता है तो हम ये सड़कों पर आ जाएंगे और सड़क जाम कर देंगे। जो हमारा हाईवे है वो हाईवे हम अपना जाम कर देंगे सभी। अगर कानून प्रशासन हमारी बात नहीं हम लेगा तो हमें रोड जाम कर देना। मैं एन साहब से, जेएन साहब से, शशिकांत जी चरपट साहब से निवेदन करूंगा कि 2 दिन में अगर हमारे ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ जो आप स्टेट हाईवे 32 जा रहा है हमारा उदयपुर बांसवाड़ा, उसको हम जाम कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी प्रशासन जाके हमारी मदद करे। हमने ऑनलाइन भी शिकायत डाल दी है, आपको ज्ञापन भी दे दिया है, एप्लीकेशन भी दे दिया, जो भी खाना पूर्ति करनी पड़े हमने सारी चीजें करवा दी है। जल्दी से जल्दी हमारी मदद की जाए, वरना हम रोड जाम करने करेंगे। बस ये ग्रामीणों की आप आवाज सुन पा रहे हो, सभी की समस्या है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसोड़ा में जूनियर छात्र छात्रा वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथि के रूप में प्रधान कांता भेल, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र त्रिवेदी, सेवा दल के विनोद दादा पाठक, वीरभद्र सिंह, प्रज्ञा आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य थावरचंद चरपोटा ने सभी का स्वागत किया। सरपंच रणछोड़ लाल पाटीदार भी आयोजन में शामिल रहे। इस अवसर पर प्रधान व अन्य वक्ताओं ने विद्यालय प्रबंधन व ग्रामीणों के सहयोग की प्रशंसा की। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों व टीमों को पुरस्कार वितरित किए। वहीं ग्रामीणों ने चारों दिनों बच्चों को भोजन कराया। हालांकि बारिश के कारण प्रतियोगिता में व्यवधान पड़ा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। इस प्रतियोगिता में 71 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में शलोन मिशन बिजलपुर सज्जनगढ़ की टीम ने जीत हासिल की। इसी तरह छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ की टीम विजेता रही। आयोजन में जनरल रेफरी बल बहादुर सिंह थे, तो निर्णायक के रूप में सूर्य नारायण पंड्या, रजनीकांत पंड्या आदि शामिल रहे। इसी तरह समापन समारोह में गांव के जयप्रकाश पंड्या, सरपंच रणछोड़ लाल, गिरजा शंकर पंड्या, जितेंद्र पाटीदार सहित अन्य भामाशाहों का सहयोग प्रदान करने के लिए
सम्मान किया गया। गनौड़ा कस्बे में जैन समाज के तपस्वियों का जुलूस निकाला गया तथा गाजे बाजे के साथ कई जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। जब तपस्वी का जुलूस निकल रहा था तब बारिश भी हो रही थी तथा बारिश में भी समाजजन बैंड बाजे के साथ नाचते गाते मंदिर पहुंचे। युवा मंडल के अध्यक्ष विपिन घाटलिया ने पर्युषण पर्व को लेकर 10 कठिन उपवास किए थे। इन उपवास में विपिन ने दिन में केवल एक बार जल ग्रहण किया। युवाओं के तप अनुमोदना को लेकर जैन समाज के लोगों ने विशिष्ट आयोजन किया। शोभा यात्रा के बाद तपस्वी का पारणा कराया गया। इस अवसर पर समाज के रमेश चंद्र, विनोद घाटलिया, गणेश लाल, प्रवीण समाधिया, ऋषभ दोषी सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग व युवा मौजूद रहे। सलुम्बर जिले के जयसमंद ब्लॉक के सिखड़वाड़ा गांव के राजस्व क्षेत्र कृष्णापुरा में 2 नदियों के संगम पर बसे टापुओं पर रहने वाले करीब 50 घरों में रहने वाले सैकड़ों लोग अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। इन टापुओं पर रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इन नदियों को पार करने पर निर्भर है। चाहे वह नौकरी पर जाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो या दैनिक जरूरतों का सामान लाना हो। मानसून के दिनों में यह नदी किसी खतरे की लकीर से कम नहीं होती, फिर भी लोग मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। स्थानीय सरपंच गौतम लाल मीणा के अनुसार नदी के उस पार एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। नदी में आए उफान के कारण शिक्षक और बच्चे दोनों ही स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई है। सबसे गंभीर समस्या उन मजदूरों के लिए है जो रोजाना जावर माइंस में काम करने जाते हैं। उनकी रोजी रोटी इसी नौकरी पर टिकी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें उफनती हुई नदी पार करनी पड़ती है। अगर वे 3-4 दिन तक काम पर नहीं जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर सताता रहता है। नदी के तेज बहाव को पार करने के दौरान हर बार उन्हें एक नए हादसे का डर लगा रहता है। ग्रामीणों और मजदूरों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बारिश के दिनों में लोग घंटों नदी का पानी कम होने का इंतजार करते हैं और फिर जान हथेली पर रखकर उसे पार करते हैं। यह स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक इन लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और रोजगार के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ेगा। क्या विकास की राजनीति में इन टापुओं में रहने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है? बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कुंडला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में करीब 12 फीट लंबा और 35 किलो वजनी अजगर घुस आया। घर के मालिक ने जैसे ही इतने बड़े अजगर को देखा, उसके होश उड़ गए। शोर सुनकर गांव वाले भी मौके पर इकट्ठा हो गए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत सरपंच अशोक डामर को दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरपंच ने तत्काल वन्य जीवों के बचाव का काम करने वाले और शिक्षक बंशीलाल डिंडोर से संपर्क किया। बंशीलाल, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बंशीलाल डिंडोर ने बताया कि अजगर का आकार काफी बड़ा था, जिससे उसे पकड़ने में सावधानी बरतने की जरूरत थी। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से अजगर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए कुशलता से पकड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि अजगर को किसी भी तरह की चोट न पहुंचे। अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के बाद उसे एक बोरी में डालकर गांव से दूर एक घने जंगल में छोड़ दिया गया। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन से न केवल ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, बल्कि एक विशालकाय जीव की जान भी बचाई जा सकी।
गांव वालों ने सरपंच अशोक डामोर और बंशीलाल डिंडोर के प्रयासों की सराहना की। दिगंबर जैन समाज द्वारा पर्युषण महापर्व के समापन पर बांसवाड़ा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मोहन कॉलोनी व कॉमर्शियल कॉलोनी क्षेत्र में जैन समाज के लोगों ने शोभा यात्राएं निकाली। बैंड बाजे के साथ भगवान के जयकारे लगाते हुए डांडिया खेला गया। मोहन कॉलोनी स्थित आदिनाथ भगवान मंदिर से रविवार शाम को प्रारंभ हुई शोभा यात्रा मोहन कॉलोनी चौराहा हेमू तिराहा होते हुए पुनः मंदिर पहुंचे, जिसमें जैन समाज के श्रद्धालु मौजूद रहे। जैन समाज के अध्यक्ष सुमति लाल वोरा, सनंत जैन, संदीप जैन, महावीर नशनावत, पवन नशनावत, दिनेश कुमार जैन आदि ने भगवान आदिनाथ की महाआरती उतारी। इसी तरह रविवार सुबह दूसरी शोभा यात्रा शहर के कॉमर्शियल कॉलोनी स्थित अनंतनाथ भगवान मंदिर से निकले। शहर के कस्टम चौराहा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भगवान को गंधकुटी में विराजित कर भ्रमण कराया गया। इसके बाद शोभा यात्रा पुनः मंदिर पहुंची, जहां भगवान अनंतनाथ की महाआरती उतारी गई। इसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु सम्मिलित हुए। कमर्शियल कॉलोनी के अध्यक्ष दिनेश वखारिया, दीपेश गांधी, प्रणाम शाह, प्रशाल शाह, राजा सेठ, नीलेश सेठ, नगीन शाह, सुमतिलाल शाह, जितेंद्र सेठ, पीनल जैन, नवयुवक मंडल अध्यक्ष जितेश जैन आदि जैन समाज के श्रद्धालु मौजूद रहे। पर्युषण महापर्व जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो आत्मशुद्धि, तप और संयम का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान जैन अनुयायी उपवास, प्रार्थना और धर्म चर्चा में संलग्न रहते हैं। सलूंगड़ जिले के झलारा तहसील में लगातार हो रही बारिश से भबराना गांव के मेघवाल बस्ती में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बारिश के कारण एक गरीब परिवार का कच्चा मकान अचानक ढह गया। यह घटना सुबह करीब 6 बजे की है। सोहनलाल मेघवाल अपने कच्चे घर में अपनी पत्नी, नवजात शिशु और 6 साल की बेटी के साथ सो रहा था कि जैसे ही मकान की दीवार गिरने की जोरदार आवाज हुई, परिवार के सभी सदस्य तुरंत अलर्ट हो गए और किसी तरह बाहर निकल पाए। अगर वे कुछ पल भी देरी करते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने हर गरीब को पक्का मकान देने के सरकारी दावों की पोल खोल दी है। गांव के वार्ड पंच नाथूलाल सालवी ने मौके पर पहुंचकर बताया कि सोहनलाल के परिवार को आज तक किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाया है, जबकि सरकार हर मंच से यह दावा करती है कि सभी जरूरतमंदों को पक्का घर मिलेगा। उन्होंने प्रशासन से तुरंत सोहनलाल के परिवार को आर्थिक मदद और पक्का मकान मुहैया कराने की मांग की है। मकान सुबह 6 बजे गिर गया है। दूसरा मकान नहीं है रहने की। एक मासूम बच्चा अभी 10 दिन का, एक लड़की है 6 साल की। मैं इनका पड़ोसी हूँ और ये रात सुबह 6 बजे इनका मकान गिर गया था। मैंने बाहर आके देखा, सामने घर से बाहर निकल रहे थे दौड़ के, और सुबह 6 बजे इनका मकान गिर गया। इनके छोटी अभी डिलीवरी हुई है 15 दिन से। बाकी इनका एक 6 साल की बच्ची है और घर में व्यवस्था थोड़ी कमजोर है। कृपया करके सरकार की कोई सहायता हो तो आप निवेदन से करें। बांसवाड़ा शहर में सोमवार को भारतीय किसान संघ राजस्थान के तत्वाधान में फसल खराबे सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। संगठन के रणछोड़ पाटीदार के नेतृत्व में हजारों किसान बांसवाड़ा पहुंचे और रैली निकाली, जिसमें महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल थे। जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सभी ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की। किसान अपने साथ अपनी खराब हुई फसल भी लेकर पहुंचे थे। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम विज्ञापन भी दिया। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में किसान काफी परेशान हैं। जो वादे किए गए थे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। वहीं फसल खराबे को लेकर गिरदावरी भी गलत की जा रही है। प्रभावित किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह फसलों की लागत से कम बाजार मूल्य मिलने का भी मुद्दा उठाया गया है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार समय रहते हमारी मांगों को नहीं सुना और समस्याओं का समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में किसान नेता रणछोड़ पाटीदार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमें कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि पूरे राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से भारतीय किसान संघ की ओर से हर एक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी नींद नहीं उड़ रही है। हमें बड़ा अफसोस है, उन्होंने घोषणा की थी
कि पूरे राजस्थान में जो बैलों से किसान खेती करेगा उसको 30,000 रुपया देंगे। आज ये बड़ा दुख का विषय है कि बांसवाड़ा में 5 से 6 लाख किसान है, 1450 गांव है और मात्र 500 किसानों के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। इसके अलावा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दूसरी खास करके खाद की समस्या, हमारे दूर दराज सभी हमारे लघु सीमांत किसान हैं, उनको समय पर खाद मिलता नहीं है और मिलता है तो महंगी दरों पे मिलता है। तो अभी हमने एडिशनल डायरेक्टर उदयपुर महोदय से मैंने 4 दिन पहले बात की थी, उन्हें कहा कि मैं बांसवाड़ा आ रहा हूँ और इसका समाधान करेंगे। मैंने परसों उनसे फोन से बात की, उनको कहा कि आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मीटिंग में आकर के 350 में खाद दिला रहे। सोचने की बात है, ऐसे अधिकारी जो किसानों को गुमराह करते हैं और उन लोगों को हितार्थ बनते हैं, इसलिए हमारे किसानों में भयंकर आक्रोश है। दूसरा, फसल खराबे के लिए कई बार ज्ञापन दिया, मैंने कलेक्टर साहब को दिया, कृषि उप निर्देशक महोदय को दिया। अभी एक दिन हम किसान संघ वाले खराबा बता रहे थे और आदरणीय उप निर्देशक महोदय अभी खराबा नहीं हुआ है, उनको नींद आ रही है कि आपने कुर्सी पर बैठे। और आज हम इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, 4 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर बांसवाड़ा के किसानों का खराबी का और बीमा का लाभ नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी हमारे ये 85 वर्ग के दोनों वृद्ध हैं, वो अपने इस दुख दर्द को देख करके यहाँ आए कि हमारे किसानों को इतना दुख दर्द है। इसके साथ में हमारी महिला समूह वो दूध के लिए भी परेशान है। अभी हमने कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि सरस डेयरी द्वारा किसानों के खाते में 5 रुपया प्रति लीटर पैसा दिया जाएगा, लेकिन ये महिला खून पसीना बहाकर घास लाती है, मजदूरी करते हैं और दूध उत्पादन करता है, लेकिन बांसवाड़ा जिला का सरस डेयरी भी निष्क्रिय है, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है। कौन सी फसल खराब हुई है? अभी ऐसा है कि बांसवाड़ा जिले में 75,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल है और अभी वर्तमान में कुल हेक्टेयर में 30% बुआई हुई नहीं है, 30% बुआई नहीं हुई है। इसलिए हमारा ये कहना है कि अभी न तो मक्का ढंग से है और कहीं सोयाबीन अगर मक्का है तो अति वृष्टि से उसका दाना भी छोटा हो गया, भुट्टे भी नीचे गिर गए, किसान को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आज हमारा ये सभी किसानों का 12 तहसीलों से सभी हमारे किसान साथी हैं, उनका निर्णय है कि अभी कलेक्टर साहब को भी कह दो कि कलेक्टर साहब यहाँ आके ज्ञापन दें, वरना हम सभी वहाँ कलेक्टिव प्रांगण में जाएंगे या फिर तहसीलदार जी को यहाँ बुलाएं और इसका लिए मुआयना करवा जाए, तभी इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे, वरना जाने वाले नहीं। यह अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। और कल हमारा झालावाड़ में पूरे राजस्थान से 50,000 किसान वहाँ इकट्ठे होंगे और वो रात्रिकालीन वहाँ से उन्हें धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से भी किसान वहाँ जाएंगे और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक वहाँ झालावाड़ में धरना प्रदर्शन रहेगा। और ये सोयाबीन के अंदर 2-3 चीजें हैं, एक तो क्या इन अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया है, एक तो इसमें इल्लर है, दूसरा पीलिया रोग है। आप देख रहे हैं इसमें एक भी फली नहीं है, एक भी फली नहीं है। और ऐसी स्थिति रही तो आने वाला समय में क्या होगा। दूसरा एक बात थोड़ा सा निवेदन करें कि आज से 4 साल पहले सोयाबीन 8,000 रुपये बिका था। आज बड़ा दुख है कि 4,000 और 200 रुपये बिक रहा है और सरकार के हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अरे सरकार वाले मुलिंदो, अब सावधान हो जाओ, आपकी ये चुतिया की बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका बांसवाड़ा जिले में घेराव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस बात को राजस्थान सरकार, भारत सरकार पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत सड़ेड़ी बड़ी गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 दिनों से बारिश का पानी भरा हुआ है। अत्यधिक बारिश के कारण पास ही स्थित तालाब से निकलने वाला पानी ओवरफ्लो होकर अस्पताल में पहुंच गया और स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी भर गया। इससे जहां चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ परेशान हैं, तो वहीं मरीज इसी पानी में इलाज करने को मजबूर है। वहीं पानी के साथ बड़ी मात्रा में गंदगी भी यहां पहुंच रही है। इसके साथ ही जहरीले जानवरों का भी डर लोगों को सता रहा है। हालात यह है कि अस्पताल की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टर कक्ष हो, वार्ड हो, लेबोरेटरी हो, मेडिकल रूम हो, मेडिसिन रूम हो या टेस्टिंग रूम, हर जगह पानी भरा हुआ है। इसको लेकर लोगों ने कई बार शिकायत कर दी, लेकिन अब तक इसकी निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों को इन अव्यवस्थाओं के बीच ही अपना उपचार कराना पड़ रहा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।
देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत डूंगरपुर जिले में भी भारतीय किसान संघ की ओर से आज किसानों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर हल्ला बोल किया गया। भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों की आवाज को बुलंद किया। वहीं जिला कलेक्टर को पीएम व सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार के नेतृत्व में जिले भर के किसान कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। इस मौके पर किसानों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर संघ की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने धरने को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में किसान नेताओं ने किसानों की समस्याओं को सबके सामने रखा। किसान के नेताओं ने बताया कि डूंगरपुर जिले में पहले तो समय पर बारिश नहीं हुई, जिसके चलते फसलें समय पर अंकुरित नहीं हो पाई। वहीं इसके बाद हुई अतिवृष्टि से किसानों की सोयाबीन, उड़द व मक्का की फसलें खराब हो गई। ऐसे में किसानों ने जिला प्रशासन से जिन तहसीलों में गिरदावरी पूर्ण हो चुकी है, उन तहसीलों में पुनः सही तरीके से गिरदावरी की मांग रखी है। इसके साथ ही किसानों ने डूंगरपुर जिले को अभावग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को आपदा राहत देने की मांग की। वहीं इसके अलावा किसान नेताओं ने बताया कि डूंगरपुर जिले की 5 तहसीलों में वर्ष 2024 में हुई फसल खराबे का मुआवजा आज तक नहीं मिला है। ऐसे में उस मुआवजा राशि को भी किसानों को जल्द देने की मांग की। इसके साथ ही किसानों ने जिले में बंद पड़ी दूध डेयरी को पुनः शुरू करने और सभी तहसीलों पर क्रय केंद्र खोलने, माही का पानी डूंगरपुर के विभिन्न गांवों तक पहुंचाने की मांग की है। इधर धरना प्रदर्शन के बाद किसान संघ ने जिला कलेक्टर को पीएम व सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। उस जिले में पिछले 2 वीक से लगातार बारिश हो गई है, जिससे किसानों की 90% फसल पूरे जिले के प्रत्येक गांव में खराब हो गई है। सरकार ने पिछले 15 अगस्त तक गिरदावरी का आदेश दे दिया था, जिससे 25 अगस्त तक गिरदावरी पूरी हो गई है। उसमें खराबा कम बताया गया, लेकिन वर्तमान में पिछले 1 वीक से बारिश ज्यादा होने से किसानों की 90% खराब हो गई है। तो सरकार से मांग है कि डूंगरपुर जिले में इन अधिकारियों से पुनः गिरदावरी करा के किसानों की 80 से 90% खराबा दर्ज करके किसानों को राहत प्रदान किया जाए। साथ ही डूंगरपुर में डेयरी की समस्या है, यहाँ कोई दूध की डेयरी नहीं है, दूध गुजरात जा रहा है और यहाँ डेयरी थी जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है, तो उस डेयरी को पुनः चालू कराया जाए और प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर संग्रहण केंद्र खोला जाए। तो इन सभी समस्या का सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द राजस्थान सरकार इन समस्या का समाधान किया जाए। आज 1 दिवसीय प्रांत स्तरीय आह्वान पे डूंगरपुर जिले में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों की समस्या को लेके एक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 3 स्तरीय ज्ञापन है। प्रधानमंत्री भारत सरकार, कृषि मंत्री भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री को, साथ ही स्थानीय जिले की समस्या को लेके जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें जिले की वर्तमान परिस्थिति में जो किसानों की हालत है खेती की, उस खेती के जो नुकसान हुआ है, जिसमें लगातार बारिश होने की वजह से जो फसलें गल चुकी हैं और 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में भी लगातार वर्षा से किसानों ने 3 बार बुवाई करने के बाद भी फसल पूरी अंकुरित नहीं हुई, वो भी नुकसान हुआ। बच्ची कुछ ही फसल जो थी जिसमें अभी अतिवृष्टि से खेत लबालब भरने से गल गई है, जिससे 80% नुकसान हुआ है। तो भारतीय किसान संघ जिलाधीश महोदय के माध्यम से यह मांग कर रहा है कि जिले में
जहां भी गिरदावरी हो चुकी है वहां पे पोर्टल को पुनः खोलकर ऑनलाइन गिरदावरी पुनः कराई जाए और जहां नहीं हुए वहां 80% वास्तविक खरवा बताकर किसानों को राहत प्रदान करें। यही हमारी मांग है। धन्यवाद। बांसवाड़ा के कुपड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गणपतपुरा गांव में ग्रामीणों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में मुख्य सड़क कीचड़ और गंदगी से भरी हुई है, जिससे यहां रहने वाले लोगों का जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी गणपतपुरा स्कूल के पीछे वाली बस्ती के लोगों को हो रही है। गांव वालों के लिए यह कीचड़ सिर्फ रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष बन गया है। घर से पानी लाने से लेकर मवेशियों को पानी पिलाने और बाकी जरूरी कामों के लिए भी उन्हें इसी कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण सिर पर पानी की बाल्टियां उठाकर इस मुश्किल रास्ते को पार करने को मजबूर है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत से शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार अवगत कराने के बावजूद पंचायत इस गंभीर मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों में स्थानीय प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक कराने की मांग की है, ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके। यह सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि ग्रामीणों की मूलभूत जरूरत है, जिसकी अनदेखी से लोगों को रोजाना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र की संभाग स्तरीय बैठक बागीदोरा स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय भंडारिया में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक ऋषिन चौबीसा ने की। मुख्य अतिथि व वक्ता प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, जिला अध्यक्ष दिनेश मीणा, डूंगरपुर अध्यक्ष बलवंत बामणिया, सभा अध्यक्ष दिखपाल सिंह राठौर आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई और आगामी पंचांग की जानकारी दी गई। मुख्य रूप से शिक्षकों की समस्याओं, सामाजिक विज्ञान की पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन विसंगति, जर्जर स्कूल भवन आदि को लेकर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बांसवाड़ा में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तरीय अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने सभी शिक्षकों को संगठित होने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले में पहली बार होने जा रहे अधिवेशन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिवेशन के दौरान बैठक में संभाग जिला कार्यकारिणियों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उपशाखा अध्यक्ष, मंत्री व बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संगठन मंत्री दिलीप पाठक ने किया व आभार जिला संगठन मंत्री रमेश चंद्र पाटीदार ने माना। बांसवाड़ा जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण चिकित्सा विभाग और जपायोगो संस्थान के सौजन्य से प्रताप सर्किल स्थित एक निजी होटल में आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल में सुधार पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण का निरीक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राठौर ने कहा कि हर एएनएम को सेवा भाव से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसे जितना सफाई से करेंगे उतनी हमारी क्वालिटी अच्छी दिखेगी। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को रेफरेंस मैनुअल के आधार पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एएनसी सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के मामले के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। जपायोगो संस्थान से प्रशिक्षक लोकेश शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान शिशु के विकास की प्रगति की निगरानी करना, मां और शिशु की स्थिति का पता लगाना, जटिलताओं की समय पर पहचान और प्रबंधन, प्रसव की तैयारी और प्रसवोत्तर परिवार नियोजन परामर्श, हर एएनसी विजिट का अपना महत्व, गर्भावस्था में महिलाओं को नियमित जांच, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, टीटी इंजेक्शन और पोषण संबंधित परामर्श की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रियंका जोशी, नीलेश जोशी, ब्रिज मोहन जी, माधव सिंह, वैभव जोशी मौजूद रहे। कुशलगढ़ कस्बे के औदिच्य ब्राह्मण समाज धर्मशाला में चल रही 10 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। आचार्य जय श्री हरि ने भागवत कथा का वाचन किया व भगवान के विभिन्न प्रसंगों का व्याख्यान किया। समापन अवसर पर भागवत यजमान मनीष नीमा अपने सिर पर कथा पोथी को लेकर शोभा यात्रा के रूप में निकले। इस दौरान ढोल धमाकों के साथ पूरे नगर में पोथी का भ्रमण हुआ।
जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। कई जगह पोथी का पूजन कर आरती उतारी गई। भजन कीर्तन व गरबा रास भी हुआ। इस अवसर पर भागवत कथा वाचक आचार्य जय श्री हरि का भी तिलक लगाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में कैलाश राव बारोट, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चरपोटा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में अतिवृष्टि से फसलों की खराबी होने से गिरदावरी की मांग को लेकर आज सैकड़ों किसानों ने चौराहे से एकत्रित होकर रैली निकाली। मिनी सचिवालय में जाकर प्रशासन को ज्ञापन लेने के लिए बाहर आने की मांग की, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बाहर आकर ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। किसान 2 घंटे से कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते रहे। प्रशासन की हाय हाय के नारे लगाए, किंतु कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। माहौल में बहुत गर्मा गर्मी और आक्रोश छा गया। बाद में एसडीएम को प्रतिनिधि बनाकर ज्ञापन लेने भेजा गया, किंतु किसानों ने ज्ञापन नहीं दिया। बाद में जिला कलेक्टर और एसडीएम लंच के लिए निकल गए। इससे किसान और भड़क गए। इस अवसर पर सीआई दीपक बंजारा ने मोर्चा संभाला, किसान प्रतिनिधियों से समझाइश की। अंत में किसान कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर ज्ञापन चिपकाकर चले गए। यह ज्ञापन भारतीय किसान संघ द्वारा दिया गया। किसानों को संघ के पदाधिकारियों ने संबोधित किया, जिनमें गोपाल कुमावत मुख्य वक्ता थे। भारतीय किसान संघ के संरक्षक जयराज सिंह ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री से किसानों को मुआवजा देने की मांग की। भारतीय किसान संघ की तरफ से भारी संख्या में किसान इकट्ठा होकर के और ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में तकरीबन 2 बजे इकट्ठा हुए। रैली बनाते हुए आए 0 माइल चौराहे से और गांधी चौराहे से होते हुए यहाँ तक आए। ज्ञापन में जो भी चीज़ लिखी गई है वो विस्तृत तौर पर सभा के अंदर सबको समझाया गया। जब बारी आई ज्ञापन को देने की तो उस समय पूरी बात सुनने के बाद में एसडीएम को अपना नुमाइंदा बना करके कलेक्टर ने भेजा, जबकि किसानों को कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन देने के ऊपर जोर लगा। अंत में जो ज्ञापन है उसको कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर चस्पा कर दिया गया। हमारी मुख्य मांग यही है कि अतिवृष्टि हो रखी है किसानों के खेतों के अंदर, उसके अंदर जो है प्रशासन उसकी गिरदावरी कराए, उसका मूल्यांकन करवाए और मूल्यांकन करवाने के बाद में उस के आधार पर आपदा राहत और फसल बीमा राशि किसानों को दे। और पहले की जो भी बीमा राशि जो लोगों को नहीं मिली है वो बीमा राशि भी उनको उपलब्ध कराए। उसके सिवाय जो बाकी किसान के मुद्दे हैं वह भी ज्ञापन में दिए गए हैं। ज्ञापन प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान, कृषि मंत्री राजस्थान व कलेक्टर महोदया के नाम पर है, जो कि कलेक्ट्रेट के गेट पर चस्पा कर दिया गया है। चंद्र ग्रहण के अवसर पर श्री राधा वल्लभ हनुमान कथा मंडल द्वारा रात 9 बजे से ग्रहण काल समाप्ति तक अखंड जाप आयोजित किया गया। मंडल के विशाल जोशी ने बताया कि इस अवसर पर मंडल सदस्यों ने रात 9 बजे से मध्य रात्रि 2 बजे तक धार्मिक अनुष्ठान किए। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद 121 बार हनुमान चालीसा का पाठ, लगभग 1.25 घंटे तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा महामंत्र का जाप और भजन कीर्तन किए गए। यह कार्यक्रम वाटर वर्कस परिसर स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशाल जोशी, खजरी पर प्रवीण गुप्ता, ढोलक पर पुष्पेंद्र जोशी, मंजीरे पर नरेंद्र पंचाल और सहगायन में दिव्य व्यास, उत्तम सिंह, अनिल पालरेचा, हार्दिक मेहता, मनीष माहेश्वरी, अंकुश गुप्ता, राजेश शाह, आशा जोशी और हीना जोशी ने सहभागिता की। तो ये थे आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।